दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे में 3 होनहारों की जान चली गई। बेसमेंट के गंदे पानी में डूबकर 3 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गईं और अपने पीछे छोड़ गईं रोते बिलखते परिवार वालों को। कोई किसी की इकलौती औलाद थी तो किसी ने पाई पाई जोड़कर अपने बच्चे को बड़े शहर में पढ़ने भेजा था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में डूबने वाले 3 होनहारों में से एक यूपी के अंबेडकर नगर की निवासी श्रेया यादव भी थी। साथ ही श्रेया सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव की भतीजी भी थी। अब श्रेया के जाने के बाद धर्मेंद्र यादव के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दूध बेचकर परिवार चलाने वाले श्रेया के पिता ने अपनी बेटी को आईएएस की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा था। उन्हें क्या पता था कि श्रेया इस तरह उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित सिविल सर्विस की तैयारी करवाने वाले राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में सीवर का गंदा पानी भर गया। इसमें कई छात्र और छात्राएं फंस गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। मूसलाधार बारिश के चलते मेन रोड पर पानी भर गया था और यही पानी धीरे धीरे लाइब्रेरी के बेसमेंट में घुस गया। इस दौरान पढ़ाई कर रहे प्रतियोगी छात्र छात्राएं जान बचाने के लिए सीढ़ी के रास्ते भागने लगे। इस बीच कई छात्र छात्राएं वहीं फंसकर रह गए। इनमें से 3 की मौत हुई। एक छात्रा की पहचान तेलंगाना की तान्या के रूप में हुई है। 2 अन्य की भी पहचान हुई। इसमें नेविन डाल्विन और श्रेया यादव है। नेविन केरल का रहने वाला था। वो जेएनयू से पीएचडी कर रहा था। 8 महीने से सिविल सर्विस की तैयारी में व्यस्त था। वहीं श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। अब इस मामले में गलती और लापरवाही किसकी, इसे लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुस्साए छात्र सड़क पर निकल चुके हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। न्याय दे, ये जो यहाँ बच्चे हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं। ये हम चाहते हैं प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत संज्ञान ले इस मामले में और इन्हें जेल भेजे। ये लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी। मुझे ये सब नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए जस्टिस और हमारे को यहाँ से राउस का एक रिप्रेजेंटेटिव, पुलिस से एक रिप्रेजेंटेटिव, एमसीडी का एक रिप्रेजेंटेटिव और सारे बेसमेंट का लाइब्रेरीज, सारे बेसमेंट का जो भी हो तुरंत बंद करना चाहिए। और ये जो भी लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग विद इन 1 ईयर, ये भी क्लियर होना चाहिए। सर रिसेंटली आवर फेलो एस्पिरेंट डाइड ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। अभी तक हम उससे उभर नहीं पा रहे थे। ये एक नया इंसिडेंट हो गया। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि कब तक वी विल बी एबल टू कोप अप इस इंसिडेंट से, कब तक हम पढ़ पाएंगे। सारी लाइब्रेरी बंद करो। सर फायर, सर अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं है। इनको एनओसी किसने दी, पहले हमें ये बताइए। ये लोग हमको लॉ पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट को लॉ पढ़ा रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं है, कहीं पर फायर लग जाए। अभी एक लड़का मरा इलेक्ट्रोक्यूशन, जिसका एनएचआरसी ने सुए मोटो कॉग्निजेंस लिया, पर गया ना सर, बच्चा तो गया। कल को इट कुड बी अस, क्योंकि हम जब लाइब्रेरी जाते हैं तो पानी खुद हम लोगों के घुटने तक भर जाता है। उधर श्रेया का शव जब उसके घर पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। माँ पिता का रो रो कर बुरा हाल था तो श्रेया की अंतिम यात्रा में हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रेया के चाचा ने बताया कि 4 महीने पहले ही वो दिल्ली आई थी। उन्हें क्या पता था कि लौट कर नहीं जा पाएगी। इसमें आप ऐसे समझिए कि हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग अगर हैं, इसमें 2 पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। एक तो हम लोग हैं कि अपने बच्चों पर सारा कुछ लगाते हैं, हमें इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, तो हम अपनी पीढ़ी का जो भी पूंजी होती है, जो भी कमाई होती है, सब बच्चे पर लगा देते हैं। और ऐसे हादसे में अगर 25 साल का कोई बच्चा अपनी जान गंवा देता है तो ये उसकी पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह घटनाएँ रोकी जाएँ, प्रशासन कुछ इस तरह का काम करे। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कुछ इस पर ठोस काम हो। और जो कोचिंग संचालक है उस पर कम से कम, ये हादसा तो नहीं कह सकते आप, ये हत्या है, तो उस पर हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ऐसे हादसे लगातार प्रशासन और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि हाईटेक सिटी, देश की राजधानी, और वहां ऐसा अंधेर कि गंदे पानी में डूबकर छात्रों की जान चली जाए। अगर इस पर अब कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी।